नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। बलवा नगरपालिका का सब कर्मचारी भ्रमण में निकल संबंधी प्रशंसा। जनता के सेवा में निस्वार्थ भावना के साथ खटनाई हरेक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य होइत अछि। मुदा एके ठीक विपरीत कर्तव्यहीन जनप्रतिनिधि से कर्मचारी सब बनल अछि। महोत्तरी जिला के बलवा नगरपालिका 10 दिन से देशव्यापी भ्रमण में वो सब गेला के बाद पालिका के कामकाज ठप बनल अछि। महोत्तरी के बलवा नगरपालिका के नगर प्रमुख विनोद कुमार यादव से कार्यालय सहयोगी सहित 60 गोटे जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सब 10 दिन से देशव्यापी भ्रमण में निकलल अछि। बलवा नगरपालिका के 11टा वार्ड में से 8टा वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य सब, नगर प्रमुख विनोद यादव, नगर उप प्रमुख रीता देवी झा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारी, इंजीनियर कार्तिकेश झा, लेखाधिकृत शत्रुघ्न ठाकुर, वार्ड अध्यक्ष वैद्यनाथ झा, दिनेश यादव, सोनाउल्ला सेठ, राजकुमार यादव सहित 60 गोटे देशव्यापी भ्रमण में निकलल अछि। एखन कार्यालय दर्दाफाट के कर्मचारी विशेश्वर चौधरी के सहारा में चलित आयल देखल गेल अछि। एवं मेयर के रवैया विरुद्ध स्थानीय युवा सब आंदोलित बनल अछि। स्थानीय युवा बसंत राज शाह के अनुसार वर्षों से बलवा नगरपालिका में मुंह नहीं देखाकर जनकपुर धाम से कार्यालय संचालन करते आयल मेयर सब कर्मचारी सबके अनिश्चितकालीन भ्रमण में ल जाकर सेवाग्राही के समस्या में पैर देने बतौलन। रातू नदी बलवा नगरपालिका क्षेत्र के अधिकांश भाग डुबान आ कटान भरल समय में जनप्रतिनिधि सब जनता के समस्या के व्यवस्था ककर भ्रमण में गेल अछि। नगरपालिका के सेवे प्रभावित हो जगह जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सब भ्रमण में गेल में स्थानीय वासी सब आश्चर्यचकित भेल। शाह के कहब रहल अछि। म विगत 10 दिनदेखि लगल सूचना लिनको लागि आइराखेको छु। मौखिक रूपमा हामी हजारौं पटक भन्यो 4 सालमा कि सार्वजनिक गरेर रेड बुक भनेर, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। तर सूचना हामी माग्दाखेरि 10 दिनदेखि म आइराखेको छु साथीहरूसँग, तर आज कोही पनि छैन। 10 दिन त हुन आज भोलि आउँछ, पोखरा जानुभएको छ, यता जानुभएको छ। यहाँ त तपाईँले स्पष्ट हेर्नुभएको छ नि, त्यहाँ के कनेर भ्रमणमा जानुभएको छ। 60 को 60 जना कर्मचारी ताला बन्द गरेर इमर्जेन्सी सेवा पनि यहाँ सेवा सुचारू नभएर एकैचोटि भ्रमण जानु कतिको उचित छ। त्यसमा पनि म आउँदाखेरि 10 दिनदेखि म यतिकै गइरहेको छु बिना सूचनाको दर्ताको। त्यसमा तपाईँले हामी जनताहरूले सबैले हेरिराखेको छ कस्तो यहाँ मनमानी मेयरको चलिरहेछ भने। पहिला पोखरा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि आज भोलि गएर त्यो सूचना टाँगेको छ। पहिला सूचना त्यहाँ थिएन 10 दिन पहिला, होइन 10 दिनमा सूचना हामीलाई किन दिएन, होइन। अनि पुरा बन्द गरेर जान मिल्छ कि, पुरा नगरपालिका बन्द गरेर जान मिल्छ कि? दोस्रो माग, त्यो उहाँको परिवार पनि जानुभएको छ, फ्यामिली मेम्बरलाई पनि लिएर जान मिल्छ कि पोखरा भ्रमणमा? तेस्रो सार्वजनिक गर्नुपर्छ, हाम्रो सबै खर्चहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पोखरामा 10 दिन। वही नगरपालिका के युवा धीरेन्द्र कुमार मंडल के अनुसार नगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार होते आयल अछि। काम में व्यापक अनियमितता होते आयल। इस संबंध में सूचना मांगा गेला पर मेयर धमकी देते आयल उपराग व्यक्त कयलनि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सूचना नहीं देबाक लेल मेयर के सीधा आदेश से सूचना से वंचित करबैत आयल ओ आरोप लगौलनि। म चाहिँ लगभग आज 2-3 महिना नभनौँ कि म 3-4 सालदेखि आइरहेको छु यहाँ। तर मेयर साहबलाई सोद्धाखेरि मेयर साहब तपाईँ किन अफिस आउनुहुन्न, मेयर साहबले भने त को हो मलाई सोध्ने, त सानो लन्डा भएर मलाई को हो सोध्ने, त्यस्तो खाले भनेर। त्यसपछि हामीहरूले एउटा सूचना दर्ता गराउँदाखेरि दर्ता त गरिदियो 1-2 महिना लगाएर, तर अहिलेसम्म सूचना उपलब्ध गराएको छैन। आखिरमा किन सूचना उपलब्ध गराइरहेको छैन? हाकिम साहबलाई पुज्दाखेरि कार्तिकेश झाले पुज्दाखेरि भनेर छ, मेयर साहबले भनेर छ हामीहरूलाई सूचना नउपलब्ध गराउनको लागि हामीहरू मजबुर छौँ। आखिरमा मेयर किन दबाब दिइरहेछ कि सूचना उपलब्ध गराउनुहुन्न, किन्न? त्यसपछि रमेश अधिकारीलाई भनेको, हामी रमेश अधिकारीसँग भेट्दाखेरि रमेश अधिकारीले भनिरहेछ भाइ तपाईँहरू अलि व्यवहारिक रूपमा आउनु, कसैलाई कारबाही नगर्नु, अनि त्यसपछि सूचना तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छु भनेको थियो। हामीहरूले 25 गतेको भित्रमा तपाईँले सूचना उपलब्ध गराइदिन्छु, तर अहिलेसम्म सूचना उपलब्ध गराएन। फोन गर्दाखेरि फोन पनि उठिरहेको छैन। आखिरमा किन्न? यहाँ चाहिँ यो भ्याक्सिनको विषय के हो? स्थानीयवासी लालबाबू शाह के अनुसार मेयर यादव के अपने सब करीब 2 वर्ष से नहीं देखने बतौलन। कहियो भी मेयर के कार्यकक्ष में ताला लटकले रहते बतबैत अछि। उनकर अनुसार सड़क थाले पुल टूट गेल अवस्था में, मुदा मेयर यादव के ओहि से कोनो मतलब नहीं अछि। नगरपालिका में सेहो नहीं अबैत अछि। ओ जनकपुर धामे से कार्यालय संचालन करैत आयल बतौलन।
तो अब मेयर सब देखी जी न कुछ करे जाए घूम के अबो न करे जी मेयर सब कभी करते न करते से जनता से भेंटे न करे जी हमरो सबसे कोनो बलवा में चीज़ें भेंट भी हमरा बुझाई 2 साल करीब पहले बाढ़ आए लेते टाइम में हम सब देखले रही थे विरोध कर कोई न करी देखी जी हाथी हो जाए चल फाटल ट्रेन जब विरोध करे हम सब कभी करे विरोध कर कुछ न कर सके विकास योनो न भेले कुछ जी तो अब विकास गाँव में घूमबे तब न देखबे विकास कथी भेले हमरा सबके थाले खाली उसब करीब 10 दिन से पोखरा बागलुंग चितवन रामपुर लगायत के स्थान के भ्रमण में रहल अछि पालिका से जम्बो टोली भ्रमण में निकलला के बाद एखन नगरपालिका के संपूर्ण कामकाज ठप अछि तऽ सेवाग्राही के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल अछि धनुषा में दोसर के जगह के अपन जगह रहल कहे एक दलित परिवार संग लाखों के ठगी कयलक अछि धनुषा के धनौजी गांवपालिका 2 निवासी बिंदे मंडल खतबे ओहि ठामे के मिथिलेश्वर झा लाखों ठगी केने आरोप लगौलक अछि आई जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करे 3 वर्ष पहिने गामे के मिथिलेश्वर झा अपना संग रहल 7 धूर जगह बेच चाहने कहे 11,20,000 में बातचीत कक 7 लाख लक बैना बट्टा कक जगह नहीं देने बतौने वो जगह के नक्शा चेक जांच कला पर झा के मात्र 3 धूर जगह रहल देखल गेल बतवे 7 लाख आ बाद में 1,75,000 कक 8,75,000 ठगी केने बतौने 2075 चैत 17 गते 7 लाख लक बैना बट्टा केने रही तो एखन धरि पैसा से फिर्ताकरण नहीं मानने बतौने तो रुपया जैसे सब करके काम है वो काम चल जाती तो भैया जाते 4 दिन के बाद करो मारे जैसे गली के आने बका भ जेते तो कहाँ भेले गुम भ गेल करके घरे हमरा पास ज्यादा क्या सब हो गेले ज्यादा सब घरों राय पास लेते कहते आप पछाड़ी कह लगली कि हमरा कोनो फरमाने नहीं हो तोरा तू कथी से हमरा पैसा देली थे कि तेसर रहे केना कागज ओकरा परिवार से बनल ओकरो पैसा देली से कागज बनल है प्रहरी में निवेदन दिला पर झा अपने लेने पैसा के सावा ब्याज सहित 3 अरब कहे सहमति केने रही तो एखन धरि 1 पैसा से फिरता नहीं केने वो उपराग व्यक्त कलन बैना बट्टा केला पर कागज से बनौने देखल गेल मुदा ओहि के सेहो पालन नहीं भेल तथा जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से लक जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा धरि गेल रही तो न्याय नहीं पौला के बाद पत्रकार बीच आब बाध्य भेल बतौलन पीड़ित खतबे न्याय के लेल पहल करबाक लेल सब संग आग्रह सेहो कयलक अछि चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सबके आमरण अनशन 7म दिन से जारी रहल अछि प्रदेश नंबर 2 सरकार के दिस से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव आई 7म दिन अनशन तोड़ केने आग्रह अनशनकारी सब विश्वास लायक वातावरण नहीं रहल कहे अस्वीकार कयलक अछि सिरा स्थित मारुति सीमेंट कब्जा केने बनबुटेन के जगह फिरता हो प्रवाक लगायत विभिन्न 5 बूंदे मांग रखैत अभियानी सब जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल अछि मंत्री यादव आई अनशन स्थल में पहुंचकर काठमांडू रहल मुख्यमंत्री के जनकपुर धाम आब 2-4 दिन और लगवाक भेलासँ अपना के फोन कऽ अनशनकारी के मांग संबोधनक लेल एक छानबीन समिति बनाकर सत्य तथ्य पता लगा मांग संबोधन के 1 हफ्ता भीतरे पहल कदमी ले बतौलासँ अनशन तोड़ऽ ओ आग्रह केने छलखिन मुख्यमंत्री काठमांडू में से फोन के लिए उनका हमारा दोनों आदमी के बीच में डायलॉग अनशन में बैसल है इनका सबके मांग हमारे जो मंत्री कह रहा मुख्यमंत्री के आबो पर 2-4 दिन टाइम लगते एक समिति गठन करके वहाँ सबके मारुति सीमेंट वाला बात हुई वन संरक्षण के बात हुई नहीं और मुद्दा के बात हो अन्य मुद्दा से हो संबंधित हमारा सब कुछ 4-5 दिन भीतर एक समिति गठन करके 1 महीना भीतर में तथ्यगत अहाँ के कहे से इन्फॉर्मेशन लगे तथ्य अहाँ के पता लगा के आवश्यक कार्रवाई करे के लिए हम कमिटमेंट कर रहा छी कारण तो मुख्यमंत्री के आबो पर घुमताला के बाद में 10 सलाह करके समिति गठन कर हमर अनुरोध किए हम कमिटमेंट करी पत्रकार जी सबसे हो में फर्क नहीं पड़ते
अविलंब हम सब समिति गठन करके ओकरा आगे से सार्वजनिक जानकारी बढ़ेबे। इमर अनशनकारी पक्ष विश्वास के वातावरण नहीं बनल धैर अनशन तोड़ से अस्वीकार केने अछि। सब मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना सबके घटना आ मांग में लापरवाह देखल गेल आ बेर बेर संबंधित विषय में जानकारी करौने रही तो मुख्यमंत्री अनसुनी कला से वो आबि के संबोधन कलक तो मात्र अनशन तोड़ब बतौने छ। बैठल छै कि नाम है मीडिया में नाम है नहीं ये अंतिम शस्त्र है। यही से पहले हम सब लगातार कार्यक्रम कैली, ज्ञापन पत्र दिलिए, सीडीओ के दिलिए, ये मुख्यमंत्री के दिलिए, वन मंत्रालय के दिलिए, बार बार दिलिए, वो पर नहीं सुनल। तब जाके हम सब 10 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय अगाडि 10 दिन कंटिन्यू धरना दिलिए, वो पर नहीं सुनल। जब सब तक यहाँ तक कि संघीय सरकार के भी हम सब ज्ञापन पत्र दिले से कतौ से नहीं सुनल के तब हम सब देखली कि तो प्रदेश माथत के क्षेत्राधिकार भीतर के छै। तो हम सब अभी प्रदेश सरकार के अथी कर कला कि हमर सबके ई सरकार छै। पहले तो कि छलिए एकटा छलिए कि केंद्रीय सरकार छलिए नहीं सुनी छलिए, आब तो संहिता चलले अपन सरकार, लेकिन वो अनुभूति नहीं पा रहा है कि जे एकटा साधारण जनसाधारण व्यक्ति कि हमर सरकार छै कहे वो अनुभूति नहीं पा रहा है। 7 दिन भ गए आई ये सब एक बूंद एक थोपा पानी नहीं पीले थे। हम सब चाहते रही थी कि सब एक सबके जान के कीमत मारुति सीमेंट फैक्ट्री चूरे विनाश के कारण मध्य में पानी के जलस्तर से घटे जा रहा अवस्था में चूरे विनाश होबे से बचौनाई सबक कर्तव्य रहा उनका सबके कहल। चूरे अभियंता ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारिज हो प्रभाग वन नियमावली 2051 के दफा 22 के नीच का डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन करने आ ओई के कोन आधार में कहने ओई के छानबीन हो प्रभाग पिछला आर्थिक वर्ष में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा कोटेशन मार्फत खरीद करने फल फूल के गाछ खरीद में कहने अनियमितता के छानबीन हो प्रभाग आर्थिक वर्ष क्षेत्र 77 और 77-78 में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के कार्य रूप पर छानबीन हो प्रभाग लगायत की मांग रखे वो सब आमरण अनशन शुरू करने। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष सीपी गजुरेल संसदीय व्यवस्था के परिवर्तन नहीं होबे धरि देश के समस्या समाधान नहीं है बतौने छथि। जनकपुर स्थित विमानस्थल में क्रांतिकारी माओवादी धनुषा द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजट अध्यक्ष सीपी गजुरेल संघीय जनगणतंत्र के लिए भेल आंदोलन से पुराने किस्म के संसदीय व्यवस्था एला से एखन देश गंभीर मोड में पहुंचल बतौलन। संसदीय व्यवस्था में आधारित संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक एला से पैघ परिवर्तन होबे नहीं सकला से देश आ जनता के समस्या सब समाधान होबे नहीं सकल बतौलन। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण नहीं होबे धरि जनता के जीवन के सुरक्षा आ सतर्कता अपनाव प्रभाग भेला से जनता के एखन के व्यवस्था के विरुद्ध सड़क में उतर आह्वान नहीं केने बतौलन। कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण भेला के बाद जनता सड़क में उतर तैयार रहल से बतौने छलखिन। वो एखन के समस्या कोनो एक व्यक्ति के कारण सृजना नहीं भेल आ संसदीय व्यवस्था भीतरे रहिकर संसदीय नेता या कोनो एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनाकर एखन के समस्या समाधान नहीं हैत से बतौने छल। अहिले देशमा जुन सङ्कट छ राजनीतिक आर्थिक र तमाम प्रकारको सङ्कट छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सङ्कट छ, धेरै किसिमको सङ्कटहरू छ। त्यो सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नेपालको राजनीति त्यसैमा बढी केन्द्रित भएको छ र हामीले भन्दै आएका छौँ यो सङ्कटको कारण चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति होइन। हुन त ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ निरङ्कुशता ल्याउन खोज्नुभयो, आशीर्वाद ल्याउन खोज्नुभयो, त्यसको त हामीले पनि विरोध गऱ्यौँ। तर विरोध गर्दा गर्दै पनि हामीले के भनेको छौँ भने यो सङ्कटको समाधान चाहिँ एउटा ओलीलाई हटाएर हुँदैन या व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याएर हुँदैन, एउटा संसदीय पार्टीको नेतामध्ये कसैलाई बनाएर हुँदैन, एउटा संसदीय पार्टीलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याएर नै हुँदैन। यसको चाहिँ समाधान चाहिँ यो व्यवस्थालाई नै यो व्यवस्थाकै कारण हो मुख्य। त्यस कारण यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ र व्यवस्थामै अग्रगामी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र योभन्दा अगाडिको व्यवस्थालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले पुष्टि भएको छ भर्खरै। अध्यक्ष सीपी गजुरेल केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार से वही अध्यादेश लाभ खोजला पर व्यापक विरोध करवला सब एखन 20% में पार्टी गठन करबाक संबंधी अध्यादेश लौने बतबैत अब देश में बहुतो पार्टी सब खुलत जनौलन। क्रांतिकारी माओवादी धनुषा के नेता ज्ञानलाल के माय के मृत्यु भेला से ढेकहा में श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल छथि। उसके बाद शहीद रामवृक्ष यादव के 27वें स्मृति दिवस के अवसर में
नगरायन नगरपालिका स्थित घोड़घास गांव में गांव स्तरीय कार्यक्रम के संबोधन करवा कार्यक्रम रहल नेकपा क्रांतिकारी माओवादी धनुषा के सेक्रेटरी शीतल कर्ण जानकारी दिलन। नवनियुक्त प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पदभार ग्रहण किया छल। आय बेरिया 2 बजे जनकपुर धाम पहुंचल मिश्र मधेश भवन स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण करने छल। पदभार ग्रहण करैत प्रमुख मिश्र अब शांति आ अमन चयन के लिए काम कर पबाक आवश्यकता रहल बतबैत प्रदेश सरकार संग समन्वय आ सहकार्य क आगा बढ़ब बात में जोर दिलैन। अपने नेपाली कांग्रेस से प्रदेश प्रमुख में नियुक्त भेल रही तो अब कोनो पार्टी के व्यक्ति नहीं रहल बतौलन। अब हम समग्र देश के व्यक्ति छी, कोनो पार्टी के व्यक्ति नहीं रहल छी, अब समग्र देश के लिए काम करब ओ कहलन। जनकपुर धाम पहुंचल मिश्र के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव विमानस्थल में स्वागत करने छल। प्रदेश प्रमुख के गांव पिपरा के स्थानीय सब सेहो उनकर स्वागत में विमानस्थल पहुंचल छल। सोम दिन मंत्रिपरिषद की बैसार से सिफारिश मिल मिश्र के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी मंगल दिन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त करने छले। उनकर काल्हि बेरिया शपथ ग्रहण भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल औपचारिक रूप में विभाजित भेल अछि। पार्टी नेता मोहन ठाकुर समूह जनता समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक नाम में नया दल दर्ताक लेल निर्वाचन आयोग में निवेदन देलाक बाद जसपा औपचारिक रूप में विभाजित भेल अछि। 24 गोट कार्यकारिणी सदस्य के हस्ताक्षर सहित ठाकुर समूह आयोग में निवेदन देने अछि। दल दर्ता ककर साइकिल चुनाव चिन्ह देव ओ सब मांग केने अछि। अपना सबके पक्ष में 15 गोट सांसद रहल जानकारी दैत नेता राजेंद्र महतो झंडा 3 रंग के रहत बतौलन। वो एखन अपने सब प्रतीक्षा में रहबाक जिक्र कलन। जसपा भीतर दोसर पक्ष एजेंडा विहीन रास्ता में आगा बढ़ला से अपने दोसर दल दर्ता करने उनकर कहब रहल अछि। पांच ठाकुर एक जना वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो र बाँकी कार्यकारिणी समितिको सदस्य र चारै हामी चाहिँ सबै कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा पदभार चाहिँ हामी गर्छौँ। देशमा पार्टी टुटफुट त भइरहन्छ नि। अब सबै पार्टी टुटफुट भएको छ विभिन्न कालखण्डमा। हाम्रो पार्टी पनि अब जुट्या थियो त उपेन्द्रजीले चाहिँ जोड्न चाहनु भएन अनि टुटिसक्यो। अहिले त आवश्यकता थियो भने आयो, त्यसबाट पार्टी निर्वाचन आयोगमा आयो। त्यो ठिकै। केपी ओली नेतृत्व के सरकार के देखबाक दृष्टिकोण में विभाजित भेलाक बाद जसपा विभाजित भेल छल। 2 अध्यक्ष रहल पार्टी के निर्वाचन आयोग से उपेंद्र यादव नेतृत्व के समूह के मान्यता देलाक बाद ठाकुर समूह दल विहीन बनल छल। धनुषा में गांव के रास्ता बिगाड़ने कहे स्थानीय बासिंदा सब एक्सकावेटर नियंत्रण में लेने अछि। हरिहरपुर मेननगर जोरावाला वैकल्पिक राजमार्ग के सड़क टिप्पर सब बिगाड़ देने कहे धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 हरिहरपुर के स्थानीय बासिंदा सब एकटा क्रशर के एक्सकावेटर मंगलक राइट नियंत्रण में लेने अछि। मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 आ छिरेसोनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के सीमा में पड़े वाला रास्ता अवैध रूप में उत्खनन करल अवस्था में ज1 क 579 नंबर के एक्सकावेटर स्थानीय बासिंदा सब बितलाहा रात करीब 11 बजे के समय में नियंत्रण लेने छल। नियंत्रण में लेने एक्सकावेटर जलाद नदी किनार में संचालित बनदेवी बालू गिट्टी प्रशोधन उद्योग के रहल स्थानीय सब बतौलक अछि। एक्सकावेटर नियंत्रण में लेबा क्रम में हरिहरपुर के स्थानीय वासी आ क्रशर संचालक टोली बीच घमसा घमसी सेहो भेल छल। प्रहरी प्रशासन लगायत व्यक्ति सबकी मिलमतों में जैं नदी में एक्सकावेटर लगाकर निजी जगह आ खेती योग्य जमीन नदी में खसा जका क्रशर माफिया सब उत्खनन करैत आबि रहल स्थानीय वासी सबके आरोप रहल अछि। टिपर गांव में चलबला रास्ते बिगाड़ने आ आवाज जावत में समस्या पड़ल बतबैत स्थानीय सब आंदोलित बनावे अछि। रास्ता में टिपर प्रयोग से करीब 3-4 फीट खदिया भेला से गाड़ी सेहो फंसैत आयल स्थानीय सब बतबैत अछि। अवैध नदी उत्खनन रोक आ रास्ता दुरुस्त बनाबऽ मेयर आ वार्ड अध्यक्ष कोनो चाइक नहीं देखने आरोप लगबैत स्थानीय सब क्रशर माफिया के कमीशन के लोभ में फंस कर प्रहरी प्रशासनिक सुरक्षा दे रहल दावी सेहो कयलनि। एक्सकावेटर नियंत्रण में लेला के बाद एहि बारे में विमर्श कऽ समस्या समाधान करबाक स्थानीय वासी सबके कहब रहल अछि। स्थानीय आपसी समझौता आ रास्ता दुरुस्त नहीं बनौने धरि एक्सकावेटर नहीं छोड़ब आ एहि के विरुद्ध में रास्ता जाम करऽ आ कड़ा विरोध करबाक स्थानीय सबके अड़ान रहल अछि। नेकपा एमाले औपचारिक रूप में फूटल अछि। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष नेकपा एमाले समाजवादी नाम के नया पार्टी दर्ताक लेल
निवेदन देने सँगै एमाले औपचारिक रूप में फुटल अछि। निर्वाचन आयोग पहुंच कर अपन अध्यक्षता में नेपाल नया पार्टी दर्ता के लिए निवेदन दर्ता करौने छलैथ। प्रस्तावित दल के अध्यक्ष में माधव नेपाल स्वयं रहल छल त झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहजका 95 सदस्यीय केंद्रीय कमिटी प्रस्ताव कयल गेल नेता राजेंद्र पांडे जानकारी दिलैन। चुनाव चिन्ह ऐसे पहले खुला किताब प्रस्ताव करबाक तैयारी भेल रहितो दरते प्रक्रिया में रहल दोसर दल संग जुड़ गेला के बाद ओइके विमर्श के बाद निष्कर्ष लगाओल जबाक पांडे बतलैन। वो दलदरता स्वीकृत होते अपने सब सरकार में सहभागी हेबाक बतलैन। दलदरता भेलाक बाद जल्दी राष्ट्रीय जमघट करबाक तैयारी भेल सेहो ओ बतलैन। अपना सब संग एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सेहो एबाक ओ दावी कलैन। एमाले भीतर रहला पर ओली केने व्यवहार संसद के बेर बेर भंग केने रहितो गलत भेल कह नहीं सकबाक ओली संग पार्टी में संगे रह नहीं सकबाक अवस्था लाग बाद नया पार्टी दर्ता के लिए निवेदन देने पांडे के कहब रहल छ। हामी राष्ट्रव्यापी भेला गरेर यसलाई एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने र सर्वहारा श्रमजीवी जनताको हक हित अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्ने एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी जसले नेपालका अन्य वाम पार्टीहरूलाई पनि समेटेर एउटा वाम आन्दोलनको एउटा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु गर्ने योजनाका साथ हामी आज नयाँ दल दर्ता गरेका छौँ। हामी अहिले पनि नेकपा एमालेमा अल्मलिएर रहेका कयौँ साथीहरूलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो यो हामीले सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी पार्टीभित्र समावेश हुनको लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ। त्यहाँ रहनुभएका साथीहरू पनि हामी उहाँहरूसँग पनि कुनै शत्रुता गर्दैनौँ। वो पार्टी एकता के लिए बेर बेर आह्वान के रही तो सुनवाई निफलास बाध्य फक नया दल दर्ता के कदम बढ़ाओ गेल बतौलें। नेपाल पक्ष के अधिकांश स्थायी कमेटी सदस्य सब नया दल दर्ता के प्रक्रिया में सहभागी नहीं भेल। सरकार ने राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश के दल विभाजन करबाक उद्देश्य से लाओल गेल कहे नेकपा एमाले निकट के युवा आ विद्यार्थी सब आज 70 सदरमुकाम राजविराज में मसाल जुलूस प्रदर्शन करे विरोध जनौने। वो सब अध्यादेश से देश के अस्थिरता दिश धकलत कहे फिरता नहीं लगता आंदोलन कड़ा बनेबाक चेतावनी से देने। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल और जिला कमेटी सप्तरी के संयुक्त अगुवाई में स्थानीय हनुमान मंदिर के प्रांगण से निकलल मसाल जुलूस बाजार क्षेत्र परिक्रमा पश्चात जन आंदोलन चौक में पहुंचकर विरोध सभा में परिणत भेल छल। सभा के युवा संघ नेपाल के जिला अध्यक्ष चितरंजन यादव, अनुराग के जिला अध्यक्ष ललित नारायण रजक, एमाले जिला कमेटी के सचिव देवनाथ यादव, जिला कमेटी सदस्य अखिलेश झा, दुर्गानंद ठाकुर, आकोश यादव, राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय सदस्य रंजन झा लगायत संबोधन करे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के विभाजन करबाक लेल अध्यादेश लाओल गेल बतौने छ। देशको जुन सरकार देउपाको सरकार जुन कांग्रेसको छ उहाँले अहिले हामीहरूको देशमा अध्यादेश चाहिँ जुन ल्याउनु भएको रहेछ त्यसको विरुद्धमा हामी राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल उहाँकै विरोध कार्यक्रममा हामीले गरिरहेछौँ। उहाँले ल्याएको अध्यादेश हाम्रो पार्टीमा पनि खलल पुर्याउन कोसिस गरिरहेछ। उहाँले हाम्रो संगठनमा पनि जुन विरोध गर्न के अरे माधव नेपालको टिमले जुन हामीहरूले पार्टी फुटाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेछ उहाँहरूको पनि हामीले खबरदारीको लागि त्यही कुराहरू हामीले राखिरहेका छौँ। उहाँहरूको विरुद्धमा हामीले उहाँले रोक्न खोजिरहेको किछ पद लोलुप्त अराजक व्यक्ति के दल विभाजन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करबाक नियत से अध्यादेश लाओल गेल आरोप लगबे फिरता नहीं लगता आगामी दिन में आंदोलन मार्फत एक सशक्त प्रतिकार करबाक चेतावनी देने छ। नेपाल में आज थप 34 से 3 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण पौडेल 16,838 गोटे के परीक्षण में भेल में 34 से 3 गोटे के संक्रमण पुष्टि भेल जानकारी दिलैन। थपल गेल संक्रमण में से काठमांडू उपत्यका में 993 गोटे के पॉजिटिव देखल गेल। काठमांडू में 711, भक्तपुर में 122 आ ललितपुर में 160 गोटे के संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना कोरोना के कारण थप 42 गोटे के मृत्यु भेल जनावलक। एखन नेपाल में 10,396 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल। तहिना
थप 2104 गोटे कोरोना मुक्त भेला पर नेपाल में एखन धरि 6,79,173 गोटे कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 40,338 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 457 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 37,91,069 पीसीआर आ 4,12,494 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल भ्रमण में रहल भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर दिनेश उपाध्याय हिंदू राष्ट्र के विषय में नेपाल में जनमत संग्रह करे पड़बाक बतौने छथि। रिपोर्टर्स क्लब कहने साक्षात्कार में वो जनमत संग्रह राजनीति के विषय नहीं भऽ कऽ जनता के विषय भेल टिप्पणी कयलनि। राजनीति में धर्म हो पड़बाक मुदा धर्म ऊपर राजनीति कर नहीं हेबाक उनकर कहब रहल छल। उपाध्याय नेपाल आ भारत बीच ऐतिहासिक आ बहुआयामिक संबंध रहला सँ आगामी दिन में सेहो दू देश बीच सुमधुर संबंध हेबाक दावी कयलनि। ओ नेपाल के राजनीतिक मामला में भारत कहियो भी हस्तक्षेप नहीं केने आ नहीं करत स्पष्ट कयलनि। ओ नेपाल में नाकाबंदी नहीं लगौने सेहो दावी केने छलथि। के लिए मैं आपको यहाँ फैक्ट्री लेके आऊँगा, मैं बिजली घर बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं ये कार्य कर दूंगा, यहाँ स्कूल खोल दूंगा, यहाँ एलिनिया मेडिकल हॉस्पिटल खोलूंगा, उसके ऊपर राजनीति होती है। लेकिन धर्म के ऊपर ये जो आपने विषय कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनमत संग्रह का विषय है। ये राजनीति से प्रेरित विषय नहीं है, राजनीति से अलग का विषय है। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल्स, फंडामेंटल राइट्स और उनके जीवन की सुरक्षा, खान पीन, इनके ऊपर राजनीति होती है। उपाध्याय नेपाल आ भारत बीच खुला सीमाना रहला सँ कनिक समस्या भेनाइ स्वाभाविक रहल धारणा रखने छल। बेसतः टू द प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही TV2A जनकपुर। नमस्कार।